नमस्कार साथियों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री पर। दोस्तों, जैसा कि पता हो, डेली हम अपनी क्लास लेके आते हैं मैथ्स के 20 सवाल। ये सवाल आपके लिए रेलवे, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल के जो भी एग्जाम अभी आने वाले हैं उसमें बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आइए, सवालों को पढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको हमारी जो पीडीएफ है, हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो शेड्यूल है, उन सारी चीजों से आप अपडेट होते रहें। आइए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल। मैंने आपको कितनी बार बताया कि सिंप्लीफिकेशन के सवालों में बहुत जल्दी ना बढ़ते। क्यों? बोर्डमास के रूल में कब ऑफ पहले आ जाता है, कब प्लस कब माइनस, इससे सवालों में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपको सवाल दिख रहे हैं तो आइए सवालों की तरफ चलते हैं। बेहतरीन सा सवाल है, देखिए मैं यही हल करना देता हूं। देखिए ये 88 है, ये 2 ऑफ 11। तो पहले इसको अगर हल करें तो 2 गुणे 11 22 हो गया। 22 से मैं 88 को काट दूं तो 4 हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, 8 पहले था, यहां 4 हो गया। अब देखिए इस वाले में 22 माइनस 72 डिवाइड 4 है। देखिए डिवाइड 4 है तो ये खुद ही 18 हो गया। 22 में से 18 चला गया तो ये भी 4 हो गया। तो अगर आप देख पा रहे हो 4 में से 4 जीरो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कितना होगा मेरे भाई? 8 बचा होगा। तो आंसर कितना हो गया? 8 हो गया। ये ध्यान रहे, पहले ऑफ करते हैं, उसके बाद डिवाइड, तब मल्टीप्लाई। ठीक है। देखिए दूसरा बेहतरीन सा सवाल है, कह रहा है एक निश्चित राशि है 4% की दर पर 2 सालों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 1530 रुपए हो गया। देखिए 2 सालों का ब्याज आप सबको पता है, जो नॉर्मल तरीका है आप पढ़ते हैं क्या? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 4 प्लस 4 प्लस 4 गुणे 4 बटे 100, तो 8.16 रुपए का ब्याज बनता है। कह रहा राशि हो कितनी गई है, ब्याज ही दिया आपको, मतलब 8.16 की वैल्यू दे रखी 1530, लेकिन आप इसको काट नहीं पाओगे जल्दी, इसलिए मैंने आपको बताया डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए 4% का मतलब 1/25। 2 साल में हमने आपको बताया हमेशा प्रिंसिपल इसका स्क्वायर होगा। देखिए 625, अब 625 का 4% कितना होगा? 25। फिर अगली साल कितना होगा? 25। ये कितना होगा? 25 का 4% 1 रुपया। तो देखो 2 साल में ब्याज कितना बन गया? सॉरी, 625 का 25, फिर 25 और फिर 1 रुपया। तो 2 सालों में भाई ब्याज कितना बन गया? 51 रुपए का। सवाल में कितना कह रहा? 1530। ध्यान से देखिए 30 गुना है, 51 बता रही 1530 को, 1 बता रही 30 को। तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा? 625 गुणे 30, 18,750। तो प्रिंसिपल निकल के आ गया। अब क्या पूछा हमसे? कह रहा इसी राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है? 1 साल में 4%, तो 2 साल में कितना होगा? 8%। क्लियर है? तो 8% की वैल्यू आपको निकालनी थी। या आप ऐसे सोचिए, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ रही थी? 30। साधारण ब्याज 2 सालों में कितना बना होगा? 50। ये तो साधारण ही है ना ये, तो 50 गुणे 30, सीधे सीधे आंसर कितना आ जाता? 1500। या 18,750 का 8% निकाल देते आप। देखिए 25 से 4, 25 से 1 कट जाता, 25 से 175, 750, 4 से 1 कट जाता, तो भी आंसर कितना आ जाता? 1500। तो दोनों तरीकों से कर सकते थे। देखिए किसी काम के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। तो देखिए 5/7 काम अगर 15 दिन में हो रहा, इसका मतलब पूरा काम 21 दिनों में हो रहा होगा। आगे क्या कह रहा है? बी की मदद से वो 12 दिनों में कर लेता है। देखिए ए प्लस बी मिलके 12 दिन में कर लेते हैं। मैंने आपको कितनी बार समझाया, यहां 1 लोग हैं, यहां 2 लोग हैं, लोगों में अंतर कितने का? 1 का। हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई करिए, नीचे घटा दीजिए। 21 गुणे 12 बटा 21 माइनस 12, 9 हो गया। 3 से काट दीजिए 4, 3 से 3, 3 से 7, 7 गुणे 4, आंसर कितना हो गया मेरे भाई? ऑप्शन सी सही था। तो 20 काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा? 28 दिनों का। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य, मार्क प्राइस है, 16% की छूट देकर 1638 रुपए में बेच देता है। देखिए 16% की वैल्यू क्या होती है? 4 से काट दे अपन तो 4/25। तो अगर 25 रुपए मार्क प्राइस है तो मैं कितने में बेचूंगा? 21 रुपए में। मैंने बेचा कितने में? 1638 में। देखिए 21 गुणे 7, 147, कितना बच जाएगा? 168, मतलब 78। अब 78 का गुणा कर लीजिए 25 में। सोचिए 25 गुणे 80 होता तो 2000 होता, तो ये हो गया 1950। ये आ गई मार्क प्राइस। अब आपसे कह रहा है कि अगर मैं छूट ना दूं तो यही सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सेलिंग प्राइस 1950 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1950।
अब कह रहा है मुझे प्रॉफिट हो रहा है इसमें 30% का, मतलब 10 रुपए की चीज मैं 13 में बेचूंगा। 13 हिस्से की वैल्यू 1950 है, तो एक हिस्से की वैल्यू कितना होगी, ये एक 150 हो गया। तो 10 हिस्से की वैल्यू कितना होगी, क्योंकि हमने 10 रुपए की चीज 13 में बेची थी, तो सीपी हो गया मेरे भाई 1500। क्लियर है सबको? 5 संख्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। अगर आप इसमें ABCD मान लिए तो आप समझ लो कि आप सिलेक्शन वहीं रुक गया, खत्म हो गया मैटर। अब आपको इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। देखिए 5वीं संख्या अगर मैं 6 मान लूं, ध्यान से समझिए, 5वीं संख्या को मैं 6x मान लूं, तो बाकी जो 4 संख्याएं हैं इनका औसत 5x है, क्योंकि 5/6 लिखा था। तो अगर मैं देखिए 5x इंटू 4, ये 5वीं संख्या है, इन टोटल का सम आना चाहिए 5 गुणे 26। कितना आना चाहिए? 26। क्यों? टोटल सम कितना है? 26। यहां देखिए 6x प्लस 20x, 26x की वैल्यू 26 गुणे 5 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 5। हमसे क्या पूछा था? 5वीं संख्या बताएं। 5वीं संख्या हमने मानी कितनी थी? 6x। 6 गुणे 5 की वैल्यू क्या होती है? 30। तो आंसर कौन सा सही था? ऑप्शन सी। क्लियर है? कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो, मुझे बताते चलिएगा। देखिए बेहतरीन सा सवाल। देखो सबको पता है कि हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है, लेकिन निकालें कैसे? निकालने में पता चला आपने महत्तम समय ले लिया तो मैटर खराब हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो सबसे बेहतरीन तरीका मैंने आपको बताया, क्या? सबसे पहले आप इसको घटाइए। देखिए 2091 3485 है, अगर ये 2100 होता, ये 1385 ज्यादा है, 9 इधर, मतलब 1394, 1394। अब देखिए इनको भी घटा लीजिए, इनको घटा लीजिए। 1394 3485 है, 4879 है, 15 इधर हो गया 35, और 1379, 1379 15 1394 ये भी है। तो देखिए या तो ये तीनों संख्याएं इससे कटनी चाहिए, तो ये HCF हो जाता। अब 1394 से 2091 तो कटेगी नहीं, तो इसका फैक्टर करना चाहिए था। देखिए इसका फैक्टर हो जाएगा, अगर मैं इसमें 2 से भाग दे दूं, तो देखिए 2 से 2 6 12, 1 और 9, 2 9 18, 697। अब आप सोचिए 697 से तो तीनों कट रही, पहाड़ा याद होता है आपको? 697 गुणे 3 2021, 697 गुणे 5 3485, 697 गुणे 7 4879। मतलब इस संख्या का HCF क्या हो गया? 697। आपसे पूछा इन संख्याओं का योग बताइए, 9 6 15 7 22, कौन सा सही था? ऑप्शन बी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखिए ये भी बढ़िया सा सवाल है। कह रहे हैं एक आदमी इस प्रकार अंकित करना चाह रहा कि 28% का प्रॉफिट हो सीपी पे, लेकिन वो मार्क प्राइस इस हिसाब से अंकित करना चाह रहा है। तो देखिए अगर मैं सीपी 100 मान लूं, तो मार्क प्राइस 128 लिखूंगा, क्योंकि मैं 28% का लाभ कमाना चाहता हूं। अब मैं छूट दे रहा हूं, देखिए 15% की, सीधे निकालिए। 128 का 10% 12.8, 5% 6.4, 19.2 घटा दें तो कितना लिखेंगे मेरे भाई? 108.8। कैलकुलेशन का गेम है सब। 100 रुपए की चीज 108.8 में गई, प्रॉफिट कितना हो गया? 8.8% का है। ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई समस्या हो, कमेंट करते रहिए। कोई सवाल नहीं आ रहा हो वो कमेंट करते रहिए, आपको अगली क्लास में बता दिया जाएगा। देखिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, आपको ही पता है 5 12 ट्रिपलेट होती है, पाइथागोरस 5 12 13। देखिए इन तीनों को जोड़ दें तो 13 5 18 12, 30 हिस्से की वैल्यू 90 है। आप चाहो x भी मान सकते थे। एक हिस्से की वैल्यू 3 है, तो देखिए ये 15 हो गई, ये 13 तिया 39 हो गई, 13 तिया 39 हो गई, ये 12 तिया 36 हो गई। आपको एरिया ही तो निकालना था। 1/2 बेस इनटू हाइट, 36 का पहाड़ा याद हो और 18 का पहाड़ा 15 बार, 18 गुणे 10 180, 18 गुणे 5 90, आंसर 270 था। तो ये भी सही कौन सा था? ऑप्शन सी सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं से 70% अधिक हो जाती है। सोचिए 7 साल में 70% अधिक हो जा रही, तो एक साल में कितना अधिक होगी? 10%। इसका मतलब रेट क्या रही होगी मेरे भाई? 10% रेट रही होगी। अब आपसे क्या पूछा? इसी रेट पर ये जो 8,000 रुपए हैं, 3 सालों में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा? आपको पता है 10% अगर रेट हो, 3 साल का गेम हो, तो 1,000 रुपए कितने बन जाते हैं मेरे भाई? 1331। कितने बन जाते हैं? 1331। ब्याज कितने का? 331 का। सवाल में कहा 8,000 पे करना है,
तो ये 8 गुना है, तो ये 8 गुना गुणा कर लीजिए, आंसर हो गया 2 6 4 8। क्लियर है? चलिए आइए, दो ऊनी जैकेट है ए और बी में, 7:9 का रेशियो है। अब आपको देखो कितना कम है भाई, कितना कम है, 2 हिस्से। यहां कितना कम है, 380। दो बता रही 380 को क्या लगाने, कलम लगाने की जरूरत है। एक बता रही है 190, 19 गुणे 9 1710। देखिए ऑप्शन सी सही था, 1710। आइए, तीन संख्याएं हैं, 3:5:7 में है, इनका एलसीएम लेना आपको, 3 5 7। देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 पंजे 15 गुणे 7 105 हो जाएगा। 105 बता रही 2415 को, कितने को बता रही भाई, 2415। कहा पहली, दूसरी और पहली में अंतर बताओ, दूसरी संख्या और पहली दोनों में अंतर कितने का, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी। देखिए एक हिस्से की वैल्यू 2415, दो हिस्से की वैल्यू पूछा है। देखिए कितनी बार जाएंगे, 23 बार जाएंगे, 23 पंजे 115, 23 से कम 23 1 24, 23 में 2 का गुणा कर लीजिए, आंसर हो गया 46। देखिए बढ़िया सा मेंसुरेशन का सवाल है, कह रहा है एक तार है, इसको मोड़कर पहले एक वृत्त बनाया गया, अब वृत्त का एरिया दे रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए था, वृत्त के क्षेत्रफल से वृत्त की परिधि निकाल लेते। जितनी लंबी परिधि होगी उसी तार को अब मैंने आयत के रूप में मोड़ दिया, उतना ही बड़ा परिमाप होगा किसका, रेक्टेंगल का। डाटा थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान रखिए। देखिए 22 पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 18,634 है। तो अगर मैं आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 7 इधर चला गया और 22 इधर चला गया। अब ध्यान से देखिएगा, 22 से काट दें, 22 गुणे 8 176 होता है, 176 कितना बच गया, 103। 22 चौके 88 और 22 गुणे 7 154। अब देखो फिर आपको स्क्वायर लेने में दिक्कत होगी। देखो 847, अगर आपको थोड़ा सा पहाड़ा याद होता तो ये क्या आपको 121 गुणे 7 नहीं दिख रहा, 12 गुणे 7 84, 7 गुणे 1 7। देखिए 121 मतलब 11 का स्क्वायर है, 2 7 में से एक 7 ले आए तो रेडियस कितनी आ गई, 77 आ गई। अब हमें परिधि निकालनी थी 2 पाई आर, आर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी, 2 पाई 2 गुणे 22/7, कैंसिल, मैटर खत्म। देखिए 11 गुणे 44 कितना हो जाएगा, 44, 440 और 484। ये किसकी लंबाई आ गई, उस तार की लंबाई आ गई। अब आपसे क्या कह रहा है, इसी को मोड़ दीजिए, किसके, 5:6 में, लंबाई चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए 22 हिस्से की वैल्यू 484 है, 22 का स्क्वायर याद होता है आपको, एक हिस्से की वैल्यू 22। तो हमसे पूछा क्या था, कहा छोटी वाली भुजा बताओ, छोटी वाली भुजा कितनी है, 5, 22 गुणे 5 कितना हो गया, 110। तो ऑप्शन सी सही था। काफी बढ़िया सवाल है। देखिए यहां कह रहा है 6 प्रेक्षण है, इनका औसत 12.5 है, तो सीधे सीधे गुणा कर लो, 12.5 गुणे 6 तो टोटल 75 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 75। देखिए ऑलरेडी हमारे पास कितना है, 2 5 7 8 15 11 26 14 40 और 17, हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 57 है। संख्याएं कितनी थी, 6x प्लस 57, 6x की वैल्यू आ गई, 75 में से 57 घटा दो, कितना आ जाएगा, 18। 57 8 65 10 75, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब आपसे पूछा क्या था, कहा पहले 3 का, तो देखिए 3 + 2 5, 5 यहां देख लो, 3 2 5, 3 8 5 13, 13 3 16, 16 8 24, 24 तीन संख्याएं हैं, आंसर कितना हो गया, 8। एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय कर लेती है, शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय कर लेती है। कार की औसत चाल बताएं। देखो हम ऑप्शन से भी उठा सकते थे क्या, देखिए ऑलरेडी 41 है तो कटेगा नहीं किसी से, इसका मतलब मेरा आंसर इंटीजर तो हो ही नहीं सकता, तो इनका तो चांस ही खत्म। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं जो फ्रैक्शन में है, 13 1/3 और दूसरा 16 2/3। अब सोचिए, एक 41 किलोमीटर है, एक 23 किलोमीटर है, 41 और 23 का अंतर कितना हो गया, 18, मतलब 18 से डाटा छोटा आना चाहिए था, तो दोनों के चांस बन रहे हैं। आइए हल कर लेते हैं। देखिए कुल दूरी बटा कुल समय, 41 + 23 कुल दूरी हो गई, कुल समय कितना लग गया, 45 और 35 80 मिनट, मिनट को घंटे में बदल दूं तो ऊपर 60 का गुणा करना पड़ेगा।
ये चाल आ गई देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में, हमसे पूछा भी किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो गुणा कर लो 5/18 का, कर लोगे, देखिए 3 4, 3 से 6, 41 और 23 कितना हो जाएगा, 41 3 44 20 64, 4 से 16, 16 गुणे 5 80/6 या 40/3, 40/3 की वैल्यू क्या होगी 13 1/3। देखिए हमने पहले बताया था आपको कि डाटा इंटीजर नहीं हो सकता था। कह रहा सोमू ने 10,000 रुपए की धनराशि एक साहू को 7% 6 महीने, देखिए रेट जो है 1 साल की होती है, इसने बोला 6 महीने की है, तो अगर 6 महीने में 7 रुपए ब्याज बन रहा तो 1 साल में कितना बन रहा होगा 14 रुपया, तो 3 साल में कितना बन रहा होगा 42 रुपया, मतलब 42%। पैसा कितना मेरे पास 10,000, 10,000 का 42% कितना होगा 4200, तो कितना हो जाएगा 14,200। तो हल करने की क्या जरूरत थी, 6 महीने में 7% है तो 1 साल में 14, तो 3 साल में 42। आगे देखिए कह रहा है एक 6,225 रुपए की धनराशि है 3 हिस्सों में, सवाल में मिसप्रिंट है क्या, ऑलरेडी लिखा है, सही हो गया है, ठीक है चलिए। 6,225 रुपए की धनराशि को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कह रहा पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना, तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। चलिए पहले हिस्से का 5 4 गुना, दूसरे हिस्से का 5 गुना और तीसरे हिस्से का 7 गुना। देखो आपको कितनी बार समझाया, किसी भी सवाल में इज इक्वल टू दिख जाए बिल्कुल आगे ना बढ़िए, पहली लाइन में डाटा का एलसीएम लीजिए, 4 पंजे 20 गुणे 7, एलसीएम हो गया 140। 4 में किस संख्या का गुणा करूं 140 हो जाए 35 का, 5 में किसका गुणा करूं 140 हो जाए 28, 7 में किसका गुणा करूं 35। यही मेरे तीनों हिस्से हैं, इन तीनों हिस्सों की वैल्यू कितनी है 35, देखिए 35, 4 गुणे 35, 7 गुणे, यहां गड़बड़ है देखिए 7 गुणे 20, 7 से 140 बनाएंगे तो कितनी बार गुणा करना होगा 20 का, 35 20 55 और 28 83 हिस्से हो गए। 83 हिस्सों की वैल्यू दे रखी है मेरे भाई 6,225। तो हमसे पूछा क्या था, कहा पहले और दूसरे में अंतर बताइए, पहले और दूसरे में अंतर कितने का 7 का। तो चलिए यहाँ एक हिस्से की वैल्यू आ गई 83, 6,225/83, हमें 7 हिस्से की वैल्यू, देखो अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक होती, पहाड़ा याद होता 83 का, तो मैं 83 से काट देता 75 बार जाते। क्यों, कैसे मुझे पता चला, देखिए 8 7 56, 5600 से बड़ा है मतलब 70 से ऊपर चला गया, 8 8 64, 64 से नीचे है मतलब 80 बार नहीं होगा, लास्ट में 5 दिख रहा था इसका मतलब मल्टीप्लाई 5 का हुआ होगा, तो ये 75 बार गया। अगर आप नहीं काट पा रहे हो आप 7 से इसको काट दिए होते, लेकिन 83 तो कटता नहीं, तो कोई बात नहीं 75 में 7 का गुणा कर लीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 525। पहला ऑप्शन सही था। देखिए ये भी काफी बेहतरीन सा सवाल है, वो यही हल करता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए 7/16 ऐसे रहने दीजिए, इनटू है, देखिए इनटू, ये डिवाइड है, चलिए डिवाइड रहने दीजिए। पहले हम इसको हल करते हैं, ध्यान रखिएगा, किसको, ऑफ को। 2 गुणे 10 20 1 21/2, देखिए इसको ऐसे छोड़ देता हूं 21/2 ऑफ मतलब इनटू है, 5 से 35 1 36/5, देखिए इसको पहले हल कर लेना चाहिए था। उसके बाद ये जो आता तो हम इसको उलट देते, क्योंकि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाता। फिर आगे 5 सही 3 18/5, देखिए माइनस ये वाला भी एक हिस्सा है 4/3, माइनस में 4/3 गुणे 9/8, 9/8, देखिए भागे 1/2 है तो यही कर देता हूं, प्लस 3/4। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 से 18 कट गया, देखिए 18 में अगर 21 का गुणा करेंगे तो 378 होगा, 18 दूनी 36, 360 और 18, ये 378/5 होगा। मल्टीप्लाई करूं तो उल्टा हो जाएगा, 7/16 गुणे 5/378 गुणे 18/5 हो गया। अब यहां देखिए 4 से भाई कट गया 2, 3 से कट गया 3, ठीक, देखिए 8 एक कम 8 एक 9/8, 9/8 था, डिवाइड था 2 से, डिवाइड 1/2 था, मल्टीप्लाई 2 से होता, सॉरी, तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 4 से जो 2 कटता है ये 2 से 2 कट जाता है, यहां 3 बच गया और यहां +3/4, देखिए -3 +3/4, कंफ्यूज ना होइएगा। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं, कटेगा 7 पंजे 35 नहीं कट रहा, 5 से तो 5 कट गया, 18 से 18 कट गया, 18 दूनी 36, 21, 7 से 3 कट गया, देखो ये 1/48,
माइनस, देखिए 4×3 = 12 प्लस 3 माइनस 9/4, 9/4। देखो या तो एलसीएम ले लो या इसको भी 48 बना लो। देखिए एक में से 108 घटाएंगे तो माइनस में 107 आएगा, नीचे कितना आ रहा 48। तो बहुत इत्मीनान से करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। फिर से देखना, पहले मैंने इसको हल किया था, इसको फिर इसका मल्टीप्लाई किया। यहाँ देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, 3 × 3 = 4/3 था, या 8 × 8 = 9/8 था, 9/8 डिवाइड 1/2 से है तो मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 से 8 कट गया 4 बार। ये फिर से ये वाला हिस्सा कर देता हूं अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये 4/3 है गुणे 9/8, देखिए भागे 1/2 से है तो गुणा तो 2 से होगा ना मेरे भाई। तो 2 से 8 4, 4 से 4 कट गया, 3 से 9 केवल 3 बचेगा। देखिए वही 3 लिखा मैंने यहाँ, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। एक नाव 52 मिनट में कुल समय में धारा के विपरीत भी जा रही है और धारा के साथ भी जा रही। देखिए धारा के विपरीत जा रही 10 किलोमीटर, धारा के विपरीत SB - SC, धारा की दिशा में SB + SC। कुल समय लग गया मेरे भाई 52 मिनट, मतलब 52/60। अब आपको SC दे रखी है, कहा धारा 5 है, चलिए धारा 5 लिख लेते हैं। धारा कितना लिख लेते हैं 5, ये भी 5 लिख लीजिए। अब देखिए इसमें चालाकी ये नहीं है कि मैं इसको A + B A - B लिख के हल करूं, चालाकी ये है ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लूं। अब देखो ऑप्शन भी देखने के तरीके हैं क्या, देखिए 4 से काट दूं अगर इसको, या 2 से काट दूं, देखिए 26/30, 30 आ रहा, मैं 20 25 30 इन्हीं में रख के देखता हूं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ 25 रख दूं, 25 - 5 10/20 तो 1/2, 1/2, 25 5 30, 11/30, 11/30। अब सोचिए अगर इसको भी 30 बनाऊंगा तो 15 का गुणा करूंगा तो ऊपर 15 × 11 26/30। देखिए यहां भी 26/30 आ गया। तो x की वैल्यू कितने पे सेटिस्फाई हो रही 25 पे। हमसे पूछा क्या मेरे भाई, देखिए ऑप्शन में 25 है, अगर आप क्लिक करके निकल गए तो गलत हो जाएगा। क्यों पूछा, धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब 25 + 5 तो आंसर होता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। ये ध्यान रखना आपको। आइए एक बेहतरीन सवाल, कहा 75 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी 3:2 में है। ठीक है, रहने दीजिए, दूध पानी 3:2 में है। कहा यह अनुपात 1:2 करना है, कितना पानी मिलाना होगा। देखिए मिला पानी रहे तो बराबर क्या होना चाहिए था, दूध, जबकि यहां तो पानी बराबर है तो एक बार दूध बराबर कर लेते हैं, गुणा 3 का, तो यहां भी करना पड़ेगा, रेशियो ना बदले। तो देखिए 2 से 6 हो गया, 4 यूनिट मिलाना पड़ा, कितना 4 हिस्सा। अब इस हिस्से की वैल्यू कहां से ले आऊं, देखिए शुरू में हिस्से थे 5 हिस्सों की वैल्यू 75 लीटर थी, एक हिस्से की वैल्यू 15 लीटर, 4 हिस्से की वैल्यू 60 लीटर, सीधे सीधे आंसर कितना हो गया 60। ध्यान रहे जो चीज मिलाते हैं, दूध पानी में दूध मिला रहे हैं पानी बराबर, पानी मिला रहे हैं दूध बराबर। ऐसे ही सवाल फलों में आते हैं, ताजे फल सूखे फल, वहां केवल पानी सूखता है और बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, फल की मात्रा कभी नहीं बदलती। ठीक ऐसे ही आपको भी अपने लक्ष्य से बदलना या भटकना नहीं है। तो आइए देखते हैं आज का अंतिम सवाल, बेहतरीन सा सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल, क्रिकेट टीम का सवाल है, तो जल्दी से बताएं आप। कह रहे हैं क्रिकेट टीम के 225 मैच हैं, 225 मैचों में 80% जीतना है। अब 80% की वैल्यू क्या होती 4/5, या आपको सीधे अगर पहाड़ा याद होता, कैलकुलेशन ठीक ठाक होती, तो 225 का 80% होता है मूर्खों 180। देखिए हमें 180 पाना है। कहा मैं पहले से 120 मैचों में 70% जीत चुका हूं, मतलब 84, 12 × 7 120 का 70%, 84 में जीत चुका हूं। मुझे और कितना चाहिए 96, 180 में से 84 घटा दीजिए। मेरे पास मैच कितने बचे हैं, 225 में से 120 मैच में खेल चुका हूं, तो कितने बचे होंगे 95 ही बचे होंगे ना। 120 में 100 जोड़ें 220, 105 बचे हैं। चलिए 105 × 100, 4 का पहाड़ा याद है नहीं, 5 का याद है भाई, 20 21, अब दो कटेगा नहीं है तो पॉइंट में चला गया। 96 दूनी 192 होता है, 1920 और 21 है, 21 9 189 होता है। आंसर हो गया मेरे भाई 91 3/7। फिर से देखिएगा, 2 1 3, 3 से काट दो, 3 से 7, 3 से काट दो 32, 32 दूनी 640/7। देखिए 7 9 63, 107 एकम 7। तो ऐसे आप आइडिया भी लगा सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। किसी भी सवाल में दिक्कत हो आप हमें कमेंट करके बताइए, या अपनी तरफ से आप सवाल भेजिए, हम उन सवालों को हल कराएंगे। डेली हमारे साथ बने रहिए, अपनी तैयारी को दिन पर दिन
कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाते रहिए और जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होइए एग्जाम सिलेक्शन 360 डिग्री के साथ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मुलाकात होगी मैराथन क्लास है, कल ध्यान रखिएगा संडे को टाइम आपको दे दिया जाएगा और कल हम आपको किसी टॉपिक पे, अभी हमने देखा प्रॉफिट लॉस है, एलसीएम एचसीएफ में लोगों को दिक्कत आ रही, तो हम ऐसे टॉपिक पे कल अपनी एक क्लास लेके आएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।